हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आपका नेक्स्ट टॉपिक है इंटर्म ऑडिट का। इंटर्म ऑडिट क्या होता है कि जिसमें बुक्स ऑफ अकाउंट की जो ऑडिटिंग है वो कभी भी की जा सकती है टू नो अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस। नॉर्मली जो है इंटर्म ऑडिट जो है स्पेसिफिक पर्पस के लिए की जाती है ताकि कंपनीज ये डिक्लेयर कर सकें इंटर्म डिविडेंड जो कि शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट किए जा सके। इंटर्म ऑडिट में ऑल्सो भी रिक्वायर्ड इन अ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म के लिए ज़रूरी है और पार्टनरशिप फर्म में कोई भी पार्टनर आ सकता है, जा सकता है या उसकी डेथ हो सकती है, तो इंटर्म ऑडिट उन चीज़ों के लिए ज़रूरी है टू नो अबाउट दी चेंज इन दी स्ट्रक्चर ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सेकंड पॉइंट है फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ एन एंटरप्राइज। अगर हमें अपनी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस पता होगा तभी हम अपने डिविडेंड को जो है शेयर होल्डर में डिक्लेयर कर पाएंगे। टू मेक डिसीजन अबाउट दी एक्सपेंशन और एनलार्जमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज। अगर हमें अपने एंटरप्राइज़ को बढ़ाना है तो हमें जितने भी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है उसके बिहाफ पर हम जो अपना डिसीज़न ले सकते हैं टू नो अबाउट दी प्रॉफिट एंड लॉस। पीरियोडिकल ऑडिट से पहले, क्योंकि पीरियोडिकल ऑडिट एट द एंड ऑफ द ईयर में की जाती है और इसका कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव नहीं होता, बट जो इंटर्म ऑडिट है वो एट द एंड ऑफ द ईयर मिड में किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए की जाती है ताकि आप इंटर्म डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को डिक्लेयर कर पाओ। क्या क्या एडवांटेजेस हैं इंटर्म ऑडिट की? टाइम सेविंग सबसे ज़्यादा है क्योंकि इसमें कंप्लीट जो ऑडिटिंग है वो बीच में हो जाती है, बार बार ऑडिटर को बुलाना नहीं पड़ता। सेकंड है कि इसमें एरर्स और फ्रॉड्स इजीली डिटेक्ट हो जाते हैं क्योंकि हमें एट द एंड ऑफ द ईयर तक वेट नहीं करना, मिड में ही आपको पता लग जाता है। बट इसमें ड्रॉबैक ये रहेगा, ऑल्ट्रेशन ऑफ फिगर के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है क्योंकि एक पॉजिटिव एटीट्यूड बना रहता है एम्प्लॉयज़ का, उस हिसाब से वो अपना सारा काम करते हैं। डिविडेंड को डिक्लेयर करने के लिए इंटर्म ऑडिट सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल और प्रॉफिट एंड लॉस को फाइंड आउट करने के लिए, और इसमें ऑडिटर चाहे तो बीच बीच में मिड सेशन में आके सजेशंस भी दे सकता है। ड्रॉबैक क्या है? वही ऑल्ट्रेशन इन फिगर है। ऑडिटर का जो स्टाफ है वो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है, कई बार क्लैरिफिकेशन के लिए भी जो ऑडिटर है वो स्टाफ के मेंबर्स को बुला सकता है। अननेसेसरी एडिशनल वर्कलोड शुरू हो जाता है। इंटर्म ऑडिट ऑल्सो इंटरफेरेंस इन द नॉर्मल डे टू डे फंक्शन ऑफ द एंटरप्राइज बिकॉज स्टाफ इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन एंड गिव एक्सप्लेनेशन। नाउ द डिफरेंस बिटवीन कॉन्टीन्यूस एंड इंटर्म ऑडिट। देखिए यहाँ पर कॉन्टीन्यूस और इंटर्म ऑडिट में क्या डिफरेंस है। पहला, ऑब्जेक्टिव। कॉन्टीन्यूस ऑडिट के लिए कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव नहीं होता, डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस के लिए कॉन्टीन्यूस ऑडिटिंग की जाती है। बट इंटर्म ऑडिट जो है मिड सेशन में, मिड टाइम में कभी भी की जा सकती है एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए ताकि डिविडेंड को डिक्लेयर किया जा सके। अगर पीरियड की बात की जाए तो कॉन्टीन्यूस ऑडिट रेगुलर और इरेगुलर इंटरवल के बाद होती है, बट इंटर्म ऑडिट जो है एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए ही कंडक्ट की जाती है। चेकिंग की बात करें तो कॉन्टीन्यूस ऑडिट में डिटेल्ड और इंटेंसिव चेकिंग की जाती है, बट ऐसा इंटर्म ऑडिट में नहीं होता। फाइनल अकाउंट्स कॉन्टीन्यूस ऑडिट में प्रिपेयर नहीं की जाते अप टू अ स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए कि अगर आपने मिड सेशन में ये जानना है कि कंपनी को कितना बेनिफिट्स हुआ है तो उसके लिए इंटर्म ऑडिट प्रिपेयर किए जाते हैं। ट्रायल बैलेंस कॉन्टीन्यूस ऑडिट में ट्रायल बैलेंस बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, बट इंटर्म ऑडिट में ट्रायल बैलेंस बनाने की ज़रूरी होती है ताकि आप डिविडेंड्स को डिक्लेरेशन कर पाओ। वेरिफिकेशन की बात की तो इसमें एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की जो वेरिफिकेशन है वो एट द एंड ऑफ द ईयर में की जाती है और इसमें इंटर्म ऑडिट के साथ की जाती है। रिपोर्ट की बात करें तो कॉन्टीन्यूस ऑडिट में जो ऑडिटर है वो फाइनल रिपोर्ट जो है सबमिट करवाने का काम होता है और इसमें जो सबमिशन है रिपोर्ट की वो इंटर्म ऑडिट के बाद की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कैश ऑडिट क्या होती है। कोई जितने भी इंस्टीट्यूशन या इंटरप्राइजेज होते हैं वो एक ऑडिटर अपॉइंट करते हैं कैश को की ट्रांजैक्शन पर्टिकुलर पीरियड पर कितनी हुई है, इट मीन्स कितना कैश रिसीव्ड हुआ है, कितनी कैश की पेमेंट हुई है, इट्स कॉल्ड कैश ऑडिट। और इन सब रिसीप्ट और पेमेंट्स को फाइंड आउट करने के लिए वाउचर्स तैयार किए जाते हैं, उन वाउचर्स के बिहाफ पर ऑडिटर अपनी रिपोर्ट तैयार करके जाता है, इसी को कैश ऑडिट कहते हैं।